exponents and powers. इस टॉपिक को बच्चे हमने क्या किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था। आप सबने भी देखा था कि हम इस टॉपिक पे मूव कर रहे थे। बेसिकली वी आर डीलिंग विद a पावर b, समथिंग लाइक दैट। इस b को क्या बोला जाता था बच्चे? आइदर एक्सपोनेंट और पावर। और हम इसको क्या बोलते थे? a को डिफाइन करते थे बेस। अच्छा, मैंने एक चीज और भी कही थी कि हमारे पास दो तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, एक ये और ये। जब हम a स्क्वायर लिखते हैं तो जो ये 2 है इसको लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, और व्हेन इट इज रिटन इन द फीट तो इट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ओके, सुपरस्क्रिप्ट तो एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट कर जाती है बच्चे, बट जब हम किसी चीज का सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो सबस्क्रिप्ट बेसिकली किसके लिए डिनोट की जाती है? वो किसी नोटेशन के लिए यूज की जाती है, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा मीनिंग होता नहीं। ओके, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना। हाँ, जब मैं ये क्वेश्चंस कर रहा था तो मैंने कुछ बेसिक से फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करूंगा अभी। हाँ हाँ, क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। बट उनसे रिलेटेड हमने कुछ फार्मूलाज किए थे जो एक्सपोनेंट एंड उसके हमने लॉज बोले थे। तो इस उसको एक बार जल्दी से रिपीट करके देन वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आया था बच्चे कि a पावर माइनस n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a पावर n, और I can say it can be written as 1 upon a power n. मीन्स टू से कि अगर आपके पास -7 की पावर -3 लिखी हो तो आप उसको सिंपली या तो 1 अपॉन 7 की पावर 3 कर सकते हैं, या 1/7 की पावर क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन विच वी आर यूजिंग। अच्छा, एक चीज और भी देख लीजिए, इफ यू हैव 7 पावर 3 और आप उसको नीचे लेके जाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 7 पावर -3। ओके, नेक्स्ट वन आ जाइए बच्चे। हमारे पास दूसरा लॉ था a पावर m इंटू a पावर n। व्हेन बेसिस आर सेम तो उनकी पावर्स क्या की जाती हैं? ऐड की जाती है। ठीक, व्हेन बेसिस आर सेम और ये डिवीजन मोड में हो तो वी कैन राइट इट एज a पावर m माइनस n। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे, बट आपको जस्ट रेपिटेशन दे रहा हूं। इफ वी हैव a पावर m और उस होल की पावर n हो तो इट कैन बी रिटन एज a पावर mn। एक हमारे पास और नोटेशन आई थी बच्चे कि इफ योर पावर्स आर सेम बट योर बेसिस आर डिफरेंट, ठीक, तो वी कैन राइट इट एज उनकी बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो एंड पावर रिमेन्स सेम। एंड द लास्ट इज a पावर 0, यानी किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज 1। इसके बारे में भी हमारे पास क्या हो गई थी, डिस्कशंस हो गई थी कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो लीजिए, हम बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगे तो यू कैन आल्सो आंसर दीज क्वेश्चंस थ्रू मैसेज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी स्टार्ट कर लिया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 पावर -2 सिंप्लीफाइड फॉर्म? तो आई कैन राइट इट एज 1 upon 3 square positive, and it can be written as 1 upon 9. है ना इजी? वेरी गुड। हाँ, मेरे साथ साथ चलिए, -4 पावर -2 it can be written as -4 square, which can be written as 1 upon, देखिए किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 1 upon 60। नेक्स्ट सेंस 1 upon 2 पावर
-5। देखिए ये पावर -5 है। एक चीज मैंने आपको कही थी कि इफ यू हैव a पावर b पावर m, in the next step it can be written as b upon a power -m। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में बच्चे लिख सकते हैं 2/1 पावर 5, which can be written as 2 power m5, which is known as 32। क्या लिखेंगे उसको? 32 से हम क्या करेंगे? डिनोट करें। है ना इजी टाइप के क्वेश्चंस? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ साथ आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अब आइए -4 पावर 5 एंड -4 पावर 8। इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग वे में लिखिएगा। दैट मीन्स वी हैव -4 पावर 5 ओवर -4 पावर 8। आज ही हमने एक्सपोनेंट का एक फॉर्मेशन किया था बच्चे, बेस सेम है, पावर्स आर डिफरेंट, which can be written as -4 power 5 -8, and it can be written as -4 power -3। base may be negative but you should see the powers। तो आप अगर इस पावर को देखेंगे तो now we can write it as -4 power 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चे। इट कैन बी रिटन एज -4 इंटू -4 इंटू -4, और इसका हमारे पास आंसर होगा -1/64। क्यों बच्चे? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वेरी गुड अनूपजीत, संभवी, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मेरे पास भेजा, दैट्स ग्रेट। अब हम इन्हीं को और सॉल्व करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, हाँ जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, इफ यू वांट टू टेल 1/2 क्यूब ओवरऑल पावर 2। ओके, देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चे? ओवरऑल पावर 2 पावर 3 पावर 2, तो इट बिकम्स 2 पावर 6। तो 1/2 पावर 6 कैन बी रिटन एज 1/64। दिस इज योर आंसर। 5 नहीं होता बच्चे, अगर आपके पास a की पावर m की पावर n हो तो इट कैन बी रिटन एज a पावर mn। मल्टीप्लाई होती है पावर्स, तो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, 2 पावर 6, और 2 पावर 6 को हम क्या लिखते हैं? 64 लिखते हैं। आप इसको 2 पावर 6 में भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, -3 पावर 4। अच्छा एक चीज और बताता हूं, वैसे तो खैर आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते तो एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए कैसे। -3 -3 -3 एंड -3, वैसे हम इसको अवॉइड करते हैं। अब देखिए 5 की पावर 4, इट कैन बी रिटन एज 5 5 5 एंड 5 ओवर 3 पावर 4, 3 3 3 एंड 3। क्या हो जाएगा बच्चे? In this phrase we can say 3 and 3 cancel, 3 and 3 cancel, 3 and 3 cancel, 3 and 3 cancel। ओके, आप चेक कीजिए, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव 4 टाइम है तो इट विल बी अ पॉजिटिव। अब रिमेनिंग आपके पास क्या रहा बच्चे? रिमेनिंग रहा आपके पास 1 2 3 4। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट 625। दिस इज योर क्वेश्चंस। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 पावर 4।
ओके अगर आपने हायर में नहीं जाना होता तो आप इसको इस तरह से भी क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे कि वी कैन राइट इट दिस वे. यस तनिषी. Sir, please repeat this sum again. I don't understand it. What you cannot understand in this question, बच्चे? Sir, please understand. Please repeat this now. नहीं, I will repeat, but where is the problem? Where you find that you will not understand this point? सर ये जो 5 और जो अपॉन 3 लिखा है ना आपने, ये 3 2 बार क्यों आया? 2 बार नहीं आया बच्चे, 4 बार आया. 1 2 3 4. हाँ हाँ, 4 बार क्यों ये आया? देखो, ये 3 है ना, इस 3 की पावर कितनी है? 4 है ना, तो 3 पावर 4 कितने बार लिखा जाएगा? 1 2 3 4. 4 टाइम में लिखा जाएगा. हाँ, ओके सर, थैंक यू. तो हमारे पास ये भी क्वेश्चंस क्या है, बन जाता है. नहीं बच्चे, आप में से ना कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि -3 3 से कैसे डिवाइड होगा. -3 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चे. ये जो नेगेटिव 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 है, ये तो सारे मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए. तो रिमेनिंग क्या रहा, 3 3 3 3, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अब देखिएगा ये भी इंटरेस्टिंग. 3 पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर -5. चेक कीजिए हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चे. वी कैन राइट इट एज, पहले ना आपको एक्सपोनेंट्स के लॉज अगर आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. 3 पावर 7 माइनस 3 पावर 10, दिस इज योर क्वेश्चन. हियर इज 3 पावर -5. ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 पावर -7 इसको क्या लिखेंगे ऊपर जाके, पॉजिटिव 10. देखो हमने ये लिखा था ना, इफ वी हैव a पावर m ओवर a पावर n, तो इट कैन बी रिटन एज a पावर m माइनस n. तो सेम आपके पास होगा 7 प्लस 10 इंटू 3 पावर -5. तो बच्चे आप चेक कीजिए, 3 पावर +3 इंटू 3 पावर -5. बिकॉज यहां बेस सेम है तो देयर पावर मस्ट बी एडेड. तो जब आप पावर्स को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 3 टाइम्स 3 -5 विच इज इक्वल टू 3 पावर -2. और 3 पावर -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप सबको पता है. इट कैन बी रिटन एज 1/3 पावर 2 which is known as 1/3 into 1/3. वन अपॉन 9. ओके, हाँ इसमें वी आर यूजिंग ओनली वन एक्सपोनेंट फार्मूला, और वो आप देख रहे हैं हम इस फार्मूले को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके, अब धीरे धीरे हम इसमें क्वेश्चंस में मूव करते जाएंगे आगे, एंड यू विल सी. हाँ एक बार नोट कर लीजिएगा भी हम किस तरह से क्वेश्चंस में जा रहे हैं, फिर आपके डाउट भी लेंगे. 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3. कोई बताएगा विच काइंड ऑफ लॉ विच वी आर यूजिंग हियर. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे. वेरी गुड. यस, Sir, we can use the law a into b to the power 3 minus 3. यस, आपने देखा होगा बच्चे, व्हेन वी सेट कि बेसिस आर डिफरेंट बट देयर पावर मस्ट बी, देयर पावर आर इक्वल, तो हमने इसमें यूज किया था कि वी कैन सिंपली राइट इट एज ए बी पावर m. तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस एज 2 into -7 पावर
-3, which can be written as -14 power -3. Okay, which is 1 upon -14 power 3. ओके, अब इसको आप यहां छोड़ दें या इससे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहां पे इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। यस सर जी। सर अगर हम कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले नंबर को अगर हम सीधा उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस रैशनल फॉर्म तो चलेगा? कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में बताओ कैसे करोगे। अगर इधर -14 है, -14 रेज़ टू -3, तो हम इधर इसको क्यूब कर सकते हैं क्या? बच्चे कर सकते हैं, बट ये नेगेटिव है ना, पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। यहां पे आओ, अब कर सकते हो आप इसको क्यूब -14 को। ओके तो -14 की जब तक आपकी पावर नेगेटिव है तब तक नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अब अगर आपको इससे आगे मूव करना है तो यू कैन राइट इट एज -14 इंटू -14 इंटू -14। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इफ ही एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अगर आपको क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट में छोड़ना हो तो एक्सपोनेंट में छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। गॉट माय पॉइंट। अब थोड़े से एक्सपोनेंट में डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। जैसे सपोज कीजिए 1 क्वेश्चन कम्स टू यू। अब मैं सभी से पूछूंगा, सभी को ओपन भी करूंगा। बी रेडी। हम कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग देखिए। वी नो इट वेरी वेल दैट 3 पावर 0। हाँ जी, क्या आंसर होगा एवरीवन? क्या आंसर होगा इसका? 3 पावर 3 नहीं बच्चे, जब आप किसी की भी पावर 0 करते हैं तो इट्स आंसर इज 1। अब दूसरा देखिए, here is 4 पावर -1। 4 पावर -1 को लिखोगे तो 1 अपॉन दिस, तो दैट मींस इट कैन बी रिटन एज 1/4। आगे देखिए 2 पावर 2, इट कैन बी रिटन एज 4। तो अब इफ यू आर अप्लाइंग अ सिंपल फार्मूला, तो सिंपल फार्मूला क्या है बच्चे? टेक द एलसीएम, 4 + 1 इंटू 4। अब क्या आंसर होगा? 4 और 4 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो 4 + 1 किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल हो गया। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन है बच्चे, अगर आप जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही क्या रहेगा, इजी फ्रेम रहेगा। अब जैसे मैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं। 2 पावर -1, पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है फिर आगे मूव करना है। 4 पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 पावर -2। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। सबसे पहले 2 पावर -1, it can be written as 1/2. 4 power -1, it can be written as 1/4. इसको तो हम ऐसे रख लें बच्चे, डिवाइडेड। अब देखिए it can be written as 2 power 2। आपका क्वेश्चन क्या हुआ? 1/8। ये वैल्यू क्या होगी? डिवाइडेड बाई 1/4। अब आप सबको बताया कि इट कैन बी रिटन एज 1/8। डिवाइडेड के साइन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं। इट कैन बी रिटन एज 4/1। कैंसिल कर दीजिए बच्चे, और जब आप कैंसिल करेंगे तो इट विल बी रिटन एज 1/2। दिस इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया मेरे पास।
That's great. Anup ji, Satish, and many more. नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 3 पावर -1। इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग क्वेश्चन कर रहा हूं, हम एक्सपोनेंट एंड 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर -2, 1/3 पावर -3। देखिए आपको बताया गया था कि a/b पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, b/a। तो इट कैन बी रिटन एज 2/1 पावर 2। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 पावर 2। वेरी गुड। एंड 1/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 4/1 पावर 2। यू नो इट वेरी वेल। 2 पावर 2 क्या होता है, 4। 3 पावर 2 क्या होता है, 9। 4 पावर 2 क्या होता है, 16, which can be written as 29। ये भी हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, इजी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया, दैट्स ग्रेट। अब आप सबके लिए क्वेश्चंस। -2/3 पावर -2 and whole power 2। तो we are using laws of exponent in this particular question। हाँ, उन laws of exponents को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये आप देखिए कि मैं उन लॉज को यहां पे इस तरह से क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। तो वो आप यहां पे चेक करेंगे कि किस फॉर्मेशन में हम इनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे चेक कीजिए, इट कैन बी रिटन एज -2 पावर 3, सॉरी 2/3, दीज पावर कैन बी मल्टीप्लाइड, और ये हो जाएगा बच्चे -4। अंडरस्टूड। अब आप सबको पता है कि व्हेन वी हैव a/b पावर -m, इट कैन बी रिटन एज b/a पावर m। तो आई कैन राइट दिस एज 3/-2 पावर 4। अब आगे चलिए बच्चे, 3 पावर 4, इट कैन बी रिटन एज 3, 3, 3 and 3। 2 पावर 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2। बच्चे आप सब एक चीज नोट कीजिए, किसी भी नेगेटिव की पावर जो इवन होती है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो इट विल बी रिटन एज 81 अपॉन, क्या आंसर होगा, 16। क्या लिखेंगे, 81/16। दिस इज आवर आंसर। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट फॉर्मेशन हम आगे चलते हैं। 8 पावर -1 इंटू 5 पावर 3 ओवर 2 पावर -4।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर क्या होगा बच्चे, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाइए। अब पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या होगा, देखिए 8 पावर -1 इट कैन बी रिटन एज 8 पावर 1, नीचे चला जाएगा। 2 पावर -4 ये ऊपर चला जाएगा, एंड 5 पावर 3 पॉजिटिव है ही है, इट कैन बी रिटन एज दिस। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 2 पावर 4 मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज 60। 5 power 3 it can be written as 125. 8 power 1 can be written as 8. सॉल्व कर दीजिए बच्चे। 8 कैंसल विद दिस 2, 125 into 2 it becomes 250। 230 नहीं बच्चे, 250। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। Got my point? Very good. Come on to next part of this question. Yes, Yashu. Sir, please can you repeat the question? Okay. What I have done in this question, you will see 8 power -1. I have written it 8 power positive. Now 2 power -4. I have written it 2 power 4. But बच्चे मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी। न्यूमरेटर will be written in denominator and denominator will be written in numerator. Sir, but you transpose these numbers. Yes, पॉजिटिव से नेगेटिव हम इसी तरह से करते हैं बच्चे। नेगेटिव पावर को नीचे अगर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को अगर चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। Okay, sir, understood. Okay, 2 power 4 can be written as 16. 5 power 3 can be written as 125. Now we cancel it out. तो किसी भी पार्ट में, जैसे मेरे पास रहीम कह रहा है कि किसी भी पार्ट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना, और उसके बाद फिर उसकी क्या शुरू होती है, कैलकुलेशंस शुरू होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, आई एम स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ यू। माय फर्स्ट पार्ट इज 5 पावर -1 into 2 power -1 into 6 power -1. What is said? Solve it. Okay, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट कैन बी रिटन एज 1/5. It will be written as 1/2. ओके, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, इट कैन बी रिटन एज 1/6 और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 into 2 10, 10 into 6 60. It is 1/60. That's all. है ना इजी? बट ये इजी कब होगा, जब आप एक्सपोनेंट्स को जानते होंगे, तब इजी होगा। ओके, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जानते होंगे। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आया है। ही सेड 5 power m over 5 power -3 is equal to 5 power 5. What is the value of m? अब इंटरेस्टिंग देखिए, the interesting part of this question is, first of all we can shift this one. तो अगर आप शिफ्ट करेंगे तो it can be written as 5 power m into 5 power 3 और राइट हैंड साइड में 5 power 5 है। Now it can be written as 5 power m plus 3. Basis same, तो power must be added, which is equal to 5 power 5. Now you will check the question बच्चे। अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन डील करने पड़ जाए तो यू विल सी बेस सेम, therefore their power must be equal.
अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप क्या देखेंगे, यू विल सी कि m+3 इज इक्वल टू 5। आपके पास बच्चे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर लीजिएगा, 2। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी बुक्स में आते हैं और आप उनको सिंप्लीफाई भी करते हैं। गॉट माय पॉइंट। अब थोड़े से फिर लिटिल वन इजी, लिटिल वन डिफिकल्ट, जो हम इसी रेफरेंस में क्वेश्चंस को ले, चेक इट। 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 एंड होल पावर -1। देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल I can write this one as 3 power 1. I can write this one as 4 power 1. Whole power -1. चेक कर लीजिए, नेक्स्ट क्या होगा, 3 - 4, it can be written as -1 power -1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया बच्चे, ये माइनस का साइन है, ये ना बोलिए कईयों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब आई कैन राइट इट एज -1 पावर 1। और बच्चे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -1। आपको पता है ना, -2 की पावर 1 करोगे तो -2 आएगा, -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। गॉट इट। ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके। अब अगर हम नेक्स्ट में आए, यस बच्चे। सर जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पावर्स है वो दोनों की 1 है, तो हम वो वाला भी तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते थे कैसे, सर, जैसे बट कि बच्चे 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 एक देखो ना, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तब यूज होता है जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, बट इनके बीच में ये वाला किसका साइन है, माइनस का। माइनस का। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, सर। हाँ जी। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट। ही सेड 5/8 पावर -7, 8/5 पावर -4। ओके, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हाउ वी कैन स्टार्ट दिस वन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात थी, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आई कैन राइट इट एज 8/5 पावर 7। I can write this as 5/8 power 4. Positive. Okay. Now, in the next step, eight power 7 over 5 power 7 into 5 power 4 upon 8 power 4। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए, we can write it as
8 power 7 minus 4, which is written as 8 power 3. अब आइए नेक्स्ट, 5 power 7, 5 power 4, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा बच्चे तो 4 minus 7, it becomes minus 3. In the next step, I can write 8 power 3 over 5 power 3. 8 power 3 can be written as 8 into 8 into 8 over 5 power 3 can be written as 5 into 5 into 5, which is known as 512 upon 125. This is our answer. When we are solving a simple kind of exponential terms for our formation. Okay, now if we proceed to the next kind of questions, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास भी एक असाइनमेंट आएगी, ठीक है? Tomorrow you will get the assignment of this part. अब थोड़ा सा देखिए बच्चे, मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल प्लस वेरिएबल, जैसे 25t पावर -4 divided by 5 power -3 into 10 into t power -8. He said, solve this question. जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो what kind of notations we are using या what kind of parameter we are using, चेक कीजिएगा. पहला काम हमारा क्या होगा बच्चे, बिल्कुल उसी तरह का जैसे हमने पहले किया हुआ. देखिए कैसे, you can change the negative perspectives. कैसे, 5 power -3, t power -4, t power -8, इनको चेक कीजिए. तो क्या हो सकता है, I can simply write it as 25. बच्चे ये देखिए क्या होगा, t power -4 into t power 8, ऊपर ही चला गया सारा कुछ, ये नेगेटिव कहाँ चला गया, ऊपर चल के पॉजिटिव हो गया. ये 5 power -3 ऊपर जाके क्या हो गया, 5 power 3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 10. देखते जाइएगा क्या होने जा रहा है, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे. ओके, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं बच्चे, इट बिकम्स 5, इट बिकम्स 2. तो यू विल सी हियर इज 5 power 1, हियर इज 5 power 3, तो आई कैन राइट इट एज 5 power 4 into t power 4 डिवाइडेड बाय. अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो इट्स क्वाइट इजी फॉर ऑल ऑफ यू. 5 power 4 क्या होता है बच्चे, 625 t power 4 divided by 2. This is our answer. नहीं, आगे डेसिमल्स में करने की जरूरत नहीं, बट इट्स मोर देन सफिशिएंट. आप इतना भी कर दे तो भी अच्छा है. ओके, अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहा हूं बच्चे. आई कैन स्टार्ट विद 3 power -5 into 10 power -5 into 125 divided by 5 power -7 into 6 power -5. How we can solve this? बेटे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो सबसे पहला नोटेशन होगा, try to convert the equations into positive sense. पॉजिटिव नेगेटिव वो दो आपके पास चलता रहेगा. एक चीज नोट कीजिएगा, क्या मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, 2 into 5? Can I write this 6 as 2 into 3? So my first point in this particular questions, instead of this 10, I can write 2 into 5 power -5, 125
over 5 power minus 7. Instead of this, I can write 2 into 3 power minus 5. आगे चलिएगा बच्चे। तो नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट 3 power minus 5 into 2 power minus 5 into 5 power minus 5 into 125 divided by 5 power minus 7 into 2 power minus 5 into 3 power minus 5. यस यस बच्चे, कई बच्चे कह रहे हैं कि हम इस 125 को भी कुछ लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे। तो आप इंस्टेड ऑफ दिस 125 यू कैन यूज 5 power पॉजिटिव। ओके, अब देखते जाइएगा आगे क्या होने वाला है। देखिए, एक 3 power minus 5 ऊपर भी है, 3 power minus 5 नीचे भी, कैंसिल हो गया। 2 power minus 5 नीचे भी है, 2 power minus 5 ऊपर भी, कैंसिल हो गया। जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उनको तो करें ना बच्चे। अब लीजिए, यहां पे है 5 power minus 5 प्लस 3, और नीचे से ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 5 power 5 विच इज अवर आंसर। बस, है ना सिंपल सा। अगर आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे तो यू विल डेफिनेटली गॉट 1 formations. These are the basic questions of exponents. ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे बच्चे, कि हाउ वी कैन राइट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के बाद फिर हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी इन द नेक्स्ट 2 सेशंस वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक।